हेलो दोस्तों, तो देखिए गलनिक पृथक्करण विधि क्या है, इसको समझने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, या मैं एक अपने बच्ची से पूछना चाहता हूँ। तो देखिए ये बताएगी, बताओ आप द्रव्यमान क्या है, आप द्रव्यमान के बारे में बताइए। जानते हैं सर, जब लोहा और प्लास्टिक लेंगे तो गर्म करेंगे तो पहले प्लास्टिक पिघलेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा। अच्छा, मतलब ये हुआ इसका कहना हुआ सर, द्रव्यमान किसे कहेंगे। यदि आपने सर लोहा और प्लास्टिक को लीजिएगा तो दोनों को गर्म कीजिएगा ना, तो पहले प्लास्टिक ही पिघलेगा, लोहा नहीं पिघलेगा। यानी यही द्रव्यमान है, और यही ये अपने क्वेश्चन को सही बता रही है। द्रव्यमान का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज कितना रफ्तार में कोई पिघलता है, सभी पदार्थों का द्रव्यमान अलग होता है। तो ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है दोस्तों। तो मैं अब देखिए रिमझिम कुमारी ये क्वेश्चन को बताई कि द्रव्यमान क्या होता है, जरा देख लीजिए, इधर आइए। इधर देखिए, रिमझिम बता दी, मैं अब देखिए आपको समझाता हूँ गलनिक पृथक्करण विधि क्या है। जाइए रिमझिम अपने जगह बैठिए। तो देखिए दोस्तों, गलनिक पृथक्करण विधि क्या, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए गलनिक पृथक्करण विधि का आप समझिए, कहता है, जैसे देख लीजिए, सबको इधर ध्यान दो। गलनिक पृथक्करण विधि मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नेचर गलता कौन है, यानी पिघलता कौन है। क्या आपने सिर्फ बर्फ को पिघलते हुए देखा है, देखा है कि नहीं देखा है। तो सभी चीजें, लोहा भी पिघलता, लोहा को देखे कोई फैक्ट्री में पिघलते हुए, पिघलता है। फोन में देखे होगे, इधर उधर वीडियो में देखे होगे, ठीक है। सभी पदार्थ, सभी चीजें पिघलती है, ठीक ना। तो कहता है कि वैसा अयस्क, देखो ध्यान समझना, कहता गलनिक पृथक्करण विधि में, इस विधि के द्वारा। तो दोस्तों ये गलनिक पृथक्करण विधि, ये वर्ड से ही क्लासिफाई हो जाता है कि गलनिक पृथक्करण विधि क्या है। तो गलनिक पृथक्करण विधि, इसमें क्या है, गलनांक आप समझते हो ना, गलनांक। जैसे कि अभी एक लड़की बताई जिसका नाम था रिमझिम, इन्होंने बताया कि सर जब कोई लोहा और प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो सबसे पहले लोहा और प्लास्टिक में से प्लास्टिक ही गर्म होके पिघल जाएगा और लोहा बाद में। तो ये गलनांक ही है, पिघलना ही क्या कहलाता है, गलनांक। इसे मेल्टिंग पॉइंट शायद अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए जब हम, अब सभी पदार्थों का गलनांक क्षमता अलग अलग है। कोई सब्सटेंस मिला हुआ है, अयस्क मतलब अभी तो अशुद्ध है, उससे जब हम धातु निकालेंगे सर, तो अयस्क में जब जैसे उसको आप गर्म करोगे ना, तो जिसका गलनांक मतलब कम होगा, जिसका गलनांक यानी जो पहले पिघलने का गुण रखता है। गलनांक कम होने का मतलब हुआ जो कि पहले पिघल जाता है, और गलनांक अधिक हुआ मतलब लोहा का अधिक होगा और प्लास्टिक का कम होगा। जो पहले पिघल जाता है और वो पहले लिक्विड बनेगा। देखिए इसमें क्या है, कहता इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क का द्रव्यमान उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के द्रव्यमान से कम होता है। अयस्क जो अयस्क में अशुद्धि पाएगा, अशुद्धि का द्रव्यमान ज्यादा होगा और अयस्क का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो अयस्क पहले लिक्विड बन जाएगा, अशुद्धि बाद में लिक्विड बनेगा, समझे आप। मान लीजिए है, देखिए छोड़िए इसको, अयस्क मतलब बाद में कौन सी बनेगा, अयस्क पहले लिक्विड बन जाएगा, अशुद्धि बाद में लिक्विड बनेगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, अपद्रव्यों के द्रव्यमान कम हो, जैसे स्टीवन को इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला देते हैं, पिघले हुए अयस्क को एक ढाल तल से होकर प्रवाहित करते हैं, अयस्क तल पर आगे बढ़ जाता है और अशुद्धि वहीं रह जाता है। जैसे देखिए मैं फिगर में आपको टोटल समझा देता हूँ दोस्त। देखिए ये डायग्राम को जब आप देखोगे तो ये एक ऐसे तल हुआ है जो कि ऐसे मतलब, समझ रहे ना, ऐसे ढाल तल मतलब ऐसे उस पर कोई चीज बह सकता। जैसे आप उसमें अशुद्धि है, अयस्क में क्या है, अशुद्धि है, उसको जब आप हीट करोगे तो अयस्क पहले लिक्विड बनेगा, अशुद्धि बाद में लिक्विड बनेगा। और जब दोनों को मिला के आप ऐसे मतलब गिराओगे ना, तो जो अशुद्धि मतलब जो पूरा लिक्विड पहले ही बन जाते हैं, वो देखिए ये ऐसे 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 नीचे आ जाएगा। ये अयस्क, शुद्ध अयस्क कौन सी हो गया, नीचे आ गया। और देखिए ये काला जो ये सब है, ये क्या है, अशुद्धि उसी पे रह गया, मतलब वो नहीं पिघल पाए, उसकी अभी क्षमता नहीं हुई है, मतलब ना समझे, ज्यादा अभी नहीं, उसका ये पिघल चुका, ये पिघला हुआ नहीं था, जो नहीं था वो इस पे जम गया और जो पिघला हुआ था वो डायरेक्ट इधर आ गया। तो अयस्क को इस तरह से आपने अलग किया, और इस विधि को हम क्या कहते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि। इस तरह के प्रोसेस से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, हम लिखे हैं स्टिबनाइट को इसी विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। याद रखिएगा, स्टिबनाइट, कौन नाइट, स्टिबनाइट। स्टिबनाइट को इसी विधि द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।